सेठ साहब, अमेरिका के किरदार की आपने बात की, वो फ्लक्चुएट करता रहा ओवर टाइम, आपने उसका हवाला दिया, रीजंस दिए, लेकिन अब जो अमेरिका दरमियान में आया, इससे पहले एतराज़ करते हुए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको आना पड़ा, यहाँ तक कि आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ी। उससे पहले कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी के इजलास तलब किए जाने की खबरें स्क्रीन पर आईं, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी। और फिर आपने कहा कैसे अमेरिका ने रेस्क्यू किया और आर्मी चीफ को फ़ोन आया। अब मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप और इवन जेडी वैंस एक दूसरे को भी मुबारकबाद और शाबाश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी निगरानी में ये रात भर बातचीत होती रही और हमने सीज़ फायर करा दिया मुबारक को, और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत होगी। मैंने आपसे ये जानना है कि ये सीज़ फायर आपको कितना देर पा लगता है, जबकि अभी भी इतलात आ रही हैं कि खिलाफ वर्जी इसकी जारी है इंडिया की तरफ से। देखिए, मैंने जो पढ़ा है कि जयशंकर ने कहा कोई बातचीत की बात नहीं हुई। अच्छा, उसने डिनाई कर दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने या जो मार्को रूबियो ने कहा जी। उसने कहा हमने इसके ऊपर कोई बात नहीं की कि आगे बातचीत होगी कि नहीं होगी। अब बातचीत होगी कि नहीं होगी, यहाँ तो ये स्पेकुलेशन चल रही है ना कि अजीत दोवल और जनरल आसिम मलिक साहब ये या बैंकॉक में या कहीं और जी गैर जानिबदार मकाम, न्यूट्रल वेन्यू होगा, वहाँ जाके ये मिलेंगे। मगर जो बात हो रही है वो DGMOs की हो रही है, क्योंकि वायलेशंस ऑफ द सीज फायर ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया। क्योंकि DGMOs पॉलिसी नहीं फैसला करते, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो चीज़ें हो रही होती हैं उसकी बात होती है। अब कश्मीर के अंदर अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि वहाँ झड़पें हो रही हैं और फायरिंग हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ओबे करेगा, मगर मेरा ख्याल है शायद ये इंडिया की ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ जाते जाते, जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ करें जिसके साथ उनका भी मोराल बढ़ जाए। क्योंकि देखिए उनकी पिटाई तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो और इंडिया के जो मीडिया है और इंडिया के जो आवाम है वो सवाल तो पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी ये क्या हुआ, आपने तो कुछ हमें ड्रामा बताया था, हमने तो वो किया। अब तो सारे चैनल्स जो हैं उनकी उड़ गए सारे, जो कह रहे थे लाहौर भी गिर गया, फलाना भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी और उनको जो गोली दी गई थी वो चला रहे थे। अब उनको तकलीफ हो रही है बिकॉज लोगों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी कि आप तो आपने हमें मिसलीड किया है। तो अब वहाँ एक नया बयानिया बनेगा, वो नया बयानिया यही बनेगा कि नहीं, पाकिस्तान जो कह रहा है वो गलत है, उसकी इतनी किल्स नहीं है, इतनी ये नहीं है, इतना वो नहीं है, और हमने ये चौकी ले ली, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। वो शायद आखिरी स्टेज पे जहाँ जहाँ हमारे लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर चले गए हैं थोड़े बहुत, या उनकी चौकियाँ उड़ा दी हैं, हो सकता है कि वहाँ से भी फायरिंग हो रही हो टू रिक्लेम सम ऑफ दैट स्टफ। तो फौज भी तो मसला ना उनके लिए, वो भी उनकी भी तो बिस्त हो जाएगी ना कि आपको भी पुश बैक कर दिया। सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक हमारा बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम इसको फिर हीट अप करें। हमारा तो इंटरेस्ट था कि जैसे हमारा हमला होता है उसके बाद ख़त्म करें आप, ठीक। तो इसीलिए सिग्नलिंग भी की, नेशनल कमांड अथॉरिटी की सिग्नलिंग भी की हमने। तो यू नो वी प्लेड ऑल द राइट कार्ड्स। तो अब ये है कि ये आपकी बात सही है, अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वायलेशंस हो रही हैं। अच्छा। ड्रोन्स भी चल रहे हैं अभी भी वहाँ, और अभी भी वहाँ आर्टिलरी फायर हो रहा है। अभी उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट भी आया है कि जी सीज फायर यहाँ तो अभी नहीं हुई, यहाँ तो अभी भी ठाठू हो रही है एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया इज ट्राइंग टू रिक्लेम स्पेस एंड ग्राउंड दैट इट हैज़ लॉस्ट ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। बट ये बड़ी अनईजी है, ये इसको बड़ी क्लियरली जो जिन लोगों ने ये पीस करवाई है, ये सीज फायर कराया है, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये कुछ लोग वहाँ होंगे इंडिया में जो कहना चाहेंगे, जो कि हॉक्स हैं वहाँ, और हॉक्स हैं जो कि पता नहीं क्या सोच रहे थे, मुझे भी गालियाँ दे रहे थे और झूठ बोल रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे पाकिस्तान को। बहुत से ऐसे लोग हैं दिल्ली में बेचारे फोमिंग एट द माउथ लाइक मैड डॉग्स। बट अब क्या किया जाए, वो भी हाइपर नेशनलिज्म होती है, तो अब क्या किया जाए, झाग उड़ाते रहते हैं। हाँ, तो वो अब उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक मैं भी ट्वीट पढ़ रहा था बड़ी कि जी हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, हम कभी भी नहीं थर्ड पार्टी मीडिएशन लेंगे। पता लगा थर्ड पार्टी मीडिएशन है क्या, चलो ਤੁਹਾਡੀ करो। पता लगा कि आप ही गए सो तुसी कराओ साडा जी, तो CNN कह रहा है आप खुद गए थे। हाँ वो बिल्कुल। तो अब बात ये है कि इस किस्म की डिल्यूजन, खपते अजमत का शिकार भारत जैसा मुंह वैसी चपेट। अब अनफॉर्चुनेट है कि ये बेचारे, आई फील बैड बिकॉज दे अपने बारे में इनके बड़े हाई ख्यालात हैं कि भाई हम बड़े ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं, ये होते जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी आया है, ये एक गोली दी गई है इंडिया की आवाम को। ये वो इंडिया नहीं है जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, जैसा भी था एक सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया था, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज थे,
जो वो कहता था कि लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, वो उसका ये था कि जितना इंडिया की डाइवर्सिटी है उतनी यूनिटी है, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है ना बहुत, हम कितने कल्चर्स हैं, कितनी ज़ुबानें हैं, तो वो कह रहा था ये उसकी स्ट्रेंथ है। इन्होंने तो आके उसको कहा कि इक्को ही कौम है, थे इक्को ही सारा कुछ है, एवरीबडी इज़ अ हिंदू एंड वी ऑल हेट मुस्लिम्स, वी ऑल हेट लोअर कास्ट, वी डू दिस। और मतलब है कि अखंड भारत, हिंदुत्व, ये सारे नजरियात डाल दिया और फिर नेबरहुड को कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे पहले श्रीलंका के साथ लड़ाई झगड़े, नेपाल के साथ लड़ाई झगड़े, मालदीव्स के साथ, हमारे साथ तो पुराने हैं, और आखिर में बांग्लादेश, तो हर जगह पे आइसोलेट हो गए। अगर इनको अभी भी होश नहीं आ रही कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा डैमेज इंडिया का जो सिविलाइजेशन थी या जो इंडिया का रोमांस था, द वर्ल्ड्स रोमांस विद इंडिया, वो नरेंद्र मोदी ने सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये अहमदाबाद से ये शुरू हुआ और अभी तक ये चल रहा है। और मैंने आपको कल के प्रोग्राम में कहा था कि नरेंद्र मोदी अगली इलेक्शन नहीं जीतेगा। जी, मुजाहरे शुरू हो गए इंडिया में। और मैंने आपसे कहा कि जब आप जंग करते हैं तो जो जीत जाता है वो तो तगड़ा हो जाता है, जो हार जाए ना वो उड़ जाता है, वो बच नहीं सकता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और ये हार जीत जो होती है ये ऑन द ग्राउंड नहीं होती, ये लोगों के दिलों में, लोगों की इमेजिनेशन में, लोगों की परसेप्शन में होती है, और हिस्ट्री लिखी जाती है। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हर रोज़ लोग नई नई बातें वहाँ पूछेंगे। अब कांग्रेस भी दिलेरी के साथ पूछेगी, और मीडिया में जो लोग चुप थे बेचारे, डर था कि उठा के ना ले जाएं, डिसअपेयर ना कर दें, जिनको उन्होंने उनके चैनल्स बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए, वेबसाइट बंद कर दी, अब वो बोलना शुरू करेंगे। एंड यू विल सी कि ये जयशंकर के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरवाइव कर भी जाएं, मगर दे विल नॉट सरवाइव द इलेक्शन। अवाम इंडिया की पहचान जाएगी हुआ क्या है, और यही लोग जो कि इनको लाने वाले हैं यही बददिल हो जाएंगे कि इसने झूठ बोला हमारे साथ, हमें बेवकूफ़ बनाया है, और एंड दे विल नॉट गिव हिम द वोट दैट ही वांट्स। तो ये बैकफायर कर जाएगा इंडिया के नरेंद्र मोदी के ऊपर। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर की हद तक तो रेजिग्नेशन आ सकता है। राजनाथ साहब तो मानेंगे अपनी कमज़ोरी? हो सकता है, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली, और बहुत सी बातें निकलेंगी। अब देखिएगा, यही इंडियन मीडिया जो है अब सवाल करना शुरू करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, जो कि ये बातें करते रहे हैं, जिस किस्म की फजूल बातें करते रहे हैं, अब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आवाम तो कहेगी आपने, यू आर पार्ट ऑफ द फॉल्सहुड, आपने जो कुछ किया। तो अब यही लोग अपने आप को बचाने के लिए तनकीद करेंगे कि हमें मिसलीड किया गया, हमारे साथ झूठ बोला गया, हमें एंड सो ऑन। तो माई सेंस इज नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। ये बच्चे अभी तो शॉर्ट टर्म में तो निकल जाएगा, मगर आई थिंक ये इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नरेंद्र मोदी, जयशंकर, ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने ये सब प्लानिंग की और हॉक्स थे, उल्टा पड़ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इनके ऊपर, आप देख लीजिएगा। जी, क्वेश्चंस पहले ही उठना शुरू हो गए, ट्विटर के ऊपर भरमार है। नरेंद्र मोदी जी की इंतजामिया ने कोशिश की है कि वो अच्छे खासे मोर देन 8000 ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करवा दें। कुछ एक्सेप्ट की गई है उनकी रिक्वेस्ट और कुछ के ऊपर इनकार कर दिया गया। जी, ब्लॉक कर दिया गया। वो तो सुना नहीं जा सकता ना आपकी बात को। आप तो हमारे पहले सिपाही थे जो उधर गए और आपने जाके उनके कम से कम सहाफती मोर्चे तो तबाह कर दिए थे। तो अब मुझे ये कहिएगा सेठ साहब, मैंने हकीकत बयान की थी, मेरा कोई इशू नहीं है, मैंने तो हकीकत बयान की थी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। एक्चुअली कोई और इस लेवल पे बात नहीं कर रहा था, इतने तयक्कुन के साथ आपने ये बात की और आर्ग्यूमेंट्स दिए उसके लिए, और उसके बाद सबने मानना शुरू कर दिया, क्वेश्चंस उठे इनके अपने लोगों ने, अपने डिफेंस एनालिस्ट ने क्वेश्चन उठाए। लेकिन जाहिर है हिंदुत्व नजरिया या नरेंद्र मोदी जी जिस घोड़े पे सवार है वो फौरी तौर पर तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये रिटेलिएशन काफ़ी थी उनको मनवाने के लिए।